हेलो बेटा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 11th अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नया टॉपिक उठाया हमने, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग में ख़ास बात क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी की फ़ीचर्स क्या है, अकाउंटेंसी की एट्रीब्यूट्स क्या है, अकाउंटेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम इस टॉपिक में आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंटिंग है क्या, हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो सारी चीज़ें मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग है उसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम हर वर्ड को समझ के चलेंगे, ठीक है, स्किप नहीं करेंगे किसी चीज़ को। अब ये कह रही है, पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो कह रही है अकाउंटिंग क्या है, इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आर्ट भी है और एज वेल एज साइंस भी है। तो ये आर्ट कैसे है, आर्ट क्या है, आर्ट इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि आर्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर रखा है, जो अपना गोल हमने सेट कर रखा है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम जो अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो एक आर्ट ही तो है। एक आर्ट ही तो होती है जब हम अपना गोल लगाओ या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो काम करते हैं उसको जिस तरीके से। ठीक है, हम जब चीज़ों को बिल्कुल, मैंने जब डेफिनेशन कराई तो उसमें बताया था कि हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, तो वो सारी क्या है, वो टेक्निक्स लगा रहे हैं हम, तो वो क्या है, वो एक आर्ट हो गई। अब कहता है एज वेल एज साइंस। साइंस कैसे है, साइंस हम आगे पढ़ेंगे, हमारा थर्ड चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इसमें कुछ चीज़ें फिक्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी की तरह है। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जो हमें, जैसे रूल्स हैं हमारे, आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी रूल्स हैं हमारे अकाउंटिंग के। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एज ए टेक्निक भी वर्क करती है और कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें फिक्स भी होती हैं। ठीक है, ये फैक्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, हम मोस्टली इसमें जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी कहाँ से कवर हो रही हैं, हमारी डेफिनेशन से कवर हो रही हैं। तो सेकंड हमारा हो जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। ठीक है, अब इसको समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग सिर्फ किन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जो उस बिजनेस से रिलेटेड है, मैंने बताया था जो बिजनेस से रिलेटेड भी हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो मनी उस बिजनेस से रिलेटेड भी हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर ली तो क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है लेकिन वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी हो और साथ के साथ क्या हो, वो फाइनेंशियल फॉर्म में भी हो। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। ठीक है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड अभी इसी में एक्सप्लेन हो गया है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी मतलब यहाँ पर सिर्फ, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ पर सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जो मनी की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर हम किन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, जो मनी की फॉर्म में है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। इसमें छोटी सी एक बात और ऐड कर लेते हैं कि अगर कोई बिजनेस, जो बिजनेस है वो स्मॉल लेवल पे है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो छोटा है
तो उसका काम किससे चल जाएगा, उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग वर्ड आया है इसको इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बिजनेस अगर छोटे लेवल का है तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी जर्नल में। उसमें जिस भी तरीके की ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, जर्नल में करेंगे। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है, ये तो था कि अगर बिजनेस स्मॉल लेवल पे है, अगर बिजनेस क्या है, बड़ा बिजनेस है, ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, तो उसी को बेटा इसी जर्नल को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सब डिवाइड कर देंगे। सब डिवाइड किस में करेंगे, सब डिवाइड कर देंगे कि भाई कैश से रिलेटेड जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश बुक में कर देंगे। जितनी भी हमारी परचेज से रिलेटेड है, परचेज मतलब कुछ भी क्रेडिट पे परचेज किया है उसको परचेज बुक में कर देंगे। कुछ भी हमारी क्रेडिट सेल्स हैं उसको सेल्स बुक में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न है, ठीक है, हमने कुछ रिटर्न परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक में। ऐसे हमारी सेल्स रिटर्न बुक हो जाएगी। और कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, इसके बाद हमारी हो जाएंगे भाई बिल्स रिसीवेबल के लिए, जो बिल्स हमारे पास रिसीव होंगे उनके लिए एक अलग से बुक बना लेते हैं हम, ठीक है। और बिल्स पेबल के लिए एक अलग से बना लेते हैं, ठीक है, बिल्स पेबल के लिए एक अलग से बुक बना लेते हैं, ठीक है बेटा। तो होप ये समझ में आया होगा कि अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर मेरा बिजनेस छोटा है और रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, तो मैं सिर्फ एक जर्नल में अपनी सारी ट्रांजैक्शन लिख लूँगी। लेकिन अगर एक बिजनेस बड़े लेवल पर है तो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये इस तरीके की मैं क्या करूँगी, अलग अलग बुक बना दूँगी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासीफाइंग। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग किसको करेंगे, अब देखो जो ऊपर हमने जर्नल में इकट्ठे कर रखी थी सारी ट्रांजैक्शन, उसको क्या करेंगे। देखो क्लासीफाइंग होता ही क्या है, ये क्या है, जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं चीज़ों को, जब हमने यहाँ रिकॉर्ड कर ली है किसी भी जर्नल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर ली हैं, तो उनको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब क्लासीफाई एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें वन नेचर की एक जैसी जो चीज़ें होती हैं, वन नेचर की जो चीज़ें होती हैं उनको एक प्लेस पे रख दो, ठीक है, इन ए सेपरेट अकाउंट, ठीक है। जिनका नेचर एक जैसी है उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दो, उनको एक जगह रख दो, ठीक है। ये होता है क्लासीफाई करना। और जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं, इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उनके लिए अकाउंट जो क्रिएट होता है उसको कहते हैं लेजर, और ये प्रोसेस कहलाती है हमारी पोस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एक जैसे जो अकाउंट हैं, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो गया, अलग अलग जो अकाउंट्स बनते हैं वो हम यहाँ पर एक नेचर के अकाउंट्स बना देते हैं, और वो किस में होंगे, लेजर में। और लेजर में जब आते हैं, जब हम लेजर में पोस्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी पोस्टिंग। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है, फिफ्थ हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होती है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब समझो बेटा, अभी तो हमने ऊपर क्या किया था, क्लासीफाई किया था। सबसे पहले तो चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, भाई पैसे की फॉर्म में है या नहीं है, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई कर दिया, सबको एक नेचर की चीज़ है उसको अलग अलग रख दिया। उसके बाद आ गया समराइज। समराइज मतलब एक पहले हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनेगा उसके अमाउंट से हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे। ट्रेडिंग का मतलब अभी डायरेक्ट ट्रेडिंग मत समझो, मतलब यहाँ पर हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, फाइनल अकाउंट्स हो जाएंगे भाई हमारा, सबसे पहले ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। पीएनएल के बाद क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम क्या करेंगे, अपनी जो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उन
चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अभी समराइज कर रहे हैं, ठीक है, एक समरी की तरह इकट्ठा कर रहे हैं। देखो ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ट्रेडिंग क्यों बनाया जाता है, ट्रेडिंग बनाया जाता है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस है वो हमें मिल जाए। फिर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ से क्या निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट या फिर हमारा नेट लॉस। यहाँ से क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा यहाँ जाके हम कैपिटल में जो भी प्रोप्राइटर है, ठीक है, जो भी ओनर है उसकी कैपिटल में क्या करते हैं, जाके हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में जाके हम क्या कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर समराइजिंग में ही क्या होगा, समराइजिंग में ही हमारा पूरा अकाउंटिंग साइकिल बन जाता है। जब हम चीज़ों को समराइज करते हैं यहीं पर क्या बन जाता है, हमारा पूरा अकाउंटिंग साइकिल बन जाता है। पूरा अकाउंटिंग साइकिल कैसे बनता है एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पूरा अकाउंटिंग साइकिल कैसे बना, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक बार बना के दिखा देती हूँ। अकाउंटिंग साइकिल, यहाँ पर हमारा पूरा अकाउंटिंग साइकिल बन जाएगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारी क्या थी, ट्रांजैक्शन थी। समराइजिंग में तो आ जाता है, पहले तो क्या थी हमारी ट्रांजैक्शन थी। ट्रांजैक्शन से क्या आया, जर्नल में हमने डाली चीज़ें, ठीक है। जर्नल मैंने अभी बताया, अगर बिजनेस छोटा है तो ठीक है, अगर बिजनेस बड़ा है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। कुछ और मतलब जो भी हम एंट्री करते थे मैंने अभी बताया था, हम कैश बुक बना सकते हैं, हम परचेज बुक बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो ठीक है, हम क्या बनाएंगे, सेल्स बुक बनाएंगे, हम परचेज रिटर्न बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारी सेल्स रिटर्न हो गई बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे बिल्स रिसीवेबल हो गए, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल की बुक हो जाएगी, बिल्स पेबल पे की बुक हो जाएगी हमारी, ठीक है। या फिर हमारा जो जर्नल प्रॉपर है, ठीक है, जो अलग कुछ रह जाएगा वो जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। ये जर्नल होगी तब जब छोटा कोई बिजनेस है, और अगर कोई थोड़ा बड़ा बिजनेस है तो ये हो जाएगी। जर्नल के बाद हम क्या करते थे, जर्नल के बाद बनाते थे भाई हम लेजर। लेजर में क्या करते थे, हम पोस्टिंग करते थे। लेजर के बाद क्या बनाएंगे भाई, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे यहाँ से। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा काम क्या आ गया, ट्रायल बैलेंस के बाद आ गया हमारा काम हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाना। क्या बनाना, हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाना, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स। और फिर दोबारा से यही प्रोसेस हो जाएगी ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर फाइनल जो अकाउंट है इनको दोबारा यहाँ से लिख देती हूँ मैं। जो हमारे फाइनल अकाउंट्स हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और लास्ट हमारी क्या होगी, बैलेंस शीट, ठीक है। लास्ट क्या हो गई हमारी, बैलेंस शीट, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद सिर्फ दो हमारी कैरेक्टरिस्टिक और रह गई हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो एक बार मैं वो और लिख देती हूँ। नंबर 6 पर थी हमारी, हम अब इंटरप्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे अपना जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे अपना जो रिजल्ट आया है। रिजल्ट कैसा, जो बैलेंस शीट में अमाउंट आया है, जो पोजीशन हमारी दिख रही है, जो प्रॉफिट हमारा है, ठीक है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो जितना भी हमें प्रॉफिट मिला है, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एट प्रेजेंट है। बैलेंस शीट क्या बनाती है, बताती है हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, नेट प्रॉफिट यहाँ से आ जाता है, और बैलेंस शीट हमें क्या बता देती है कि हमें हमारी एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अब हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब है यहाँ पर जो भी जितने भी पर्सन इससे रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड हैं, जो जो इंटरेस्टेड हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो इंटरनल पार्टीज़ हैं या एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल मतलब ओनर हो सकता है, ठीक है, फर्म का जो भी हमारी बिजनेस है उसका ओनर हो सकता है, उसका मैनेजर हो सकता है, ठीक है। ओनर और मैनेजर ये दोनों तो होते हैं इंटरनल। उसके बाद हमारे अलग अलग और क्या हो सकते हैं, बैंक होंगे भाई। बैंक लोन तभी देगा जब उनको लगेगा
कि हाँ भाई ये टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, अपनी रेट को कवर कर रहे हैं। हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार में कुछ सामान ले रखा या फिर जिनको हमें पैसे देना है। एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं बिजनेस में, इन सब को भी, ये तो होते हैं बेटा हमारे इंटरनल यूज़र और ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है, जिनको हमें अपना रिजल्ट बताना होता है, हमारी जितना प्रॉफिट आया है फर्म में वो बताना होता है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ हमें इंटरप्रेट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमारा क्या प्रॉफिट रहा है पूरे साल में, क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमने कितनी ग्रोथ की है या कितनी नहीं की है। तो ये भी क्या है, एक इसकी मेन एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट बच गया है, बस इसके बाद हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब अब हमें कम्युनिकेट भी तो करना है। एक एक इंडिविजुअल जिसको भी रिक्वायरमेंट रहती है, हमें जो अपने फाइनेंशियल डाटा है इसको कम्युनिकेट भी तो करना है यूजर्स के साथ। ऐसे बताना भी तो पड़ता है ग्रोथ कितनी हुई है, ठीक है, कंपैरिजन चलता है, सारी की सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर बेटा आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है, और थैंक यू सो मच।